शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 70। 3 दशक हो गए। एक साड़ी और एक मैजिक ब्लाउज ने ना जाने कैसा मैजिक किया कि नीलम के पास कपड़ों का अंबार है। उस महिला ने पोटली के रूप में कैसा अलादीन का चिराग छोड़ा कि नीलम के कपड़े कभी खत्म नहीं होते। नीलम को दिवगंत हुआ आज युग बीत चुका है। साहब अक्सर उनकी अलमारी से कपड़े बांटते हैं। अभी भी उनकी अलमारी कपड़ों से भरी दिखेगी आपको। सन 1982 का गणतंत्र दिवस आने को था। पलामू की सर्दी अपनी सीमा पार कर रही थी। सब कुछ ठंडा, जाड़ा सब कुछ को जड़वत बनाया जा रहा था। दिन में सूरज थोड़ी गर्मी तो देता, लेकिन वह भी ठंड की चादर के भीतर हरिंद्रानंद थोड़ी स्वास्थ्यगत परेशानी से घिरे थे। पीठ पर एक घाव हो गया था जिसकी पीड़ा असह्य थी। शुरू में ध्यान नहीं दिया, वैसे भी इनकी आदत है दर्द को पाले रखने की। धीरे धीरे घाव ने बड़ा गोल लाल घेरा बना लिया। बनियान पहनने की भी स्थिति नहीं रही। तब नीलम ने मुक्तेश्वर पांडे को डॉक्टर को बुलाने भेजा। करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित प्रखंड अस्पताल था। पांडे अपनी साइकिल से गए। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी राजन ने आकर देखा। कहा, भाई ये तो कार्बंकल है, ठीक होने में समय लगेगा। दवा लिखी। दाहिना हाथ दर्द से अब उठ नहीं पा रहा था। दवाइयाँ तो वहाँ मिलती नहीं। फौरन एक आदमी को डालनगंज भेजा ताकि समय पर दवा आ जाए। उस वक्त घर पर मात्र 5 लोग थे। सुबह 9 बजे का समय होगा। डॉक्टर साहब और पांडे चले गए। बच्चे तो काफ़ी छोटे थे, तो पापा के दर्द को समझना उम्र की सीमा में नहीं था, पर पत्नी इनके दर्द से परेशान थी। लगभग 5 मिनट के बाद एक अधेड़ महिला हाथे में आई। हरिंद्रानंद आंगन की मीठी धूप में बाहर ही बैठे थे। महिला ने धीमी आवाज लगाई। नीलम बाहर निकली। महिला बोली, मैया, हम रात में देवघर में थे। बीडीओ साहब और बच्चों के लिए देवघर का प्रसाद लाए हैं। सकुचाते हुए नीलम ने अनजानी महिला से कागज में लपेटे हुए प्रसाद को ले लिया और कहा, जाइए, मैया गले में पहनने वाली काली बद्दी भी लाए हैं। फिर अपने गले में पहनी हुई काली बद्दी को निकालकर नीलम को देते हुए कहा, साहब बीमार है ना, उन्हें पहना दीजिएगा। नीलम थोड़ा अचंभे में किंतु चुप। मैया, उनकी दवा जीभ से आ रही है। खिलाना, बबूत तो घाव पर लगाते ही होंगे। नदी आव हुई ना बउआ, त धीरे धीरे आहार है। मैला ने पलामू की बोली में रुक रुक कर कहा, फिर चली गई। नीलम ने आंगन में बैठे हरिंद्रानंद को उस सुंदर किंतु साधारण पोशाक की महिला के बारे में बताया। कार्बंकल घाव ने दोनों को चिंतित कर रखा था। सो महिला ने जो काली बद्दी दी थी उसे गले में पहना दिया और प्रसाद का एक टुकड़ा भी खाने को दिया। घाव धीरे धीरे सूखने लगा। 15 दिनों में स्थिति सामान्य हो गई। असर उन दवाओं का था या उस औरत की दुआ रूपी बद्दी का, कुछ सही बता नहीं सकता। हरिंद्रानंद ने कहा, आज तक समझ में नहीं आया कि रात में देवघर में ठहरी हुई महिला सुबह 9 बजे पलामू जिले के पाटन प्रखंड में कैसे पहुंची। उसे कैसे मालूम हुआ कि दवा डालनगंज से आ रही है। अभी तो दवा लाने आदमी निकला ही था। वह कैसे गया था, कब आना था, उसे सब ज्ञात था उस महिला को। उसके जाने के लगभग 2 घंटे बाद ही दवा आ सकी। हरिंद्रानंद आज भी किसी विपदा का समाचार सुनते हैं तो अक्सर उस महिला की बोली में कहते हैं, नदी आओ है ना बउआ, त धीरे धीरे आहा रही। यानी नदी में बाढ़ आती है तो पानी धीरे धीरे घटता है। इनके अविनाशी मन की जमीन पर विश्वास का एक सुंदर महल निर्मित होने लगा था। इसी बीच वर्ष 1982 के मध्य में उनका स्थानांतरण मध्यपुरा जिला में दंडाधिकारी के रूप में हो गया। चमत्कारों का सिलसिला चल पड़ा था।
2-3 व्यक्तियों को छोड़कर और कोई नहीं जानता था कि इन चमत्कारों के सूत्र उस रहस्य में निहित थे जहां हरिंद्रानंद ने मात्र चमत्कार सीखने के प्रयोजन से शिव को अपना गुरु बनाया था। बिछे चावल पर आने वाले संवाद यदा कदा कागज पर लिख लिए जाते थे। पूजा की मेज पर आशीर्वाद के रूप में हरिंद्रानंद, नीलम और बच्चों को प्राप्त कुछ बेल पत्र अभी भी सुरक्षित और संरक्षित हैं। आध्यात्मिक उलझनों के बादल अब छंटने लगे थे। आंखें आंतरिक उल्लास से दीप्त रहती। साथ मिला ऐसी जीवन संगनी का जो अध्यात्म के कटीले पथरीले रास्ते पर गृहस्थी के उत्तरदायित्व के निर्वहन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थी। इतिहास साक्षी है, भारत के आध्यात्मिक धारा में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। चमत्कारिक घटनाओं के सकारात्मक प्रभाव ने मानव कल्याण के निमित्त एक नई चेतना जागृत की और एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसे काल या परिस्थितियां म्लान नहीं कर सकी। समाज में जब नए विचारों और सिद्धांतों का परिवर्तन होता है तो उनका स्वाभाविक टकराव पूर्व स्थापित मूल्यों और मान्यताओं से होता है। चैतन्य आत्माएं बड़ी कुशलता और सुगमता से इन समस्याओं का हल निकालती हैं। कालबद्ध प्रभा के साथ यह देखा जाने लगा कि इनके सानिध्य में न जाने कितने लोग अपनी जागतिक समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। अतएव आत्मविश्वास से भरे आह्लाद ने मानव मात्र के कल्याण के निहितार्थ अंतः प्रेरणा जगाई कि क्यों न दूसरों को भी शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराया जाए। यहीं से समय से नई कहानी आरंभ की, जीवन की एक नई पारी की शुरुआत। शिव को गुरु मानने के बाद नीलम अब अक्सर हरिंद्रानंद के साथ शिव गुरु विषयक धारणाओं पर विमर्श करती। कभी तो आधी रात तक बैठी रहती। एक दिन उन्होंने कहा, क्यों ना हम लोग और लोगों को भी शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराएं ताकि इस विधा से जुड़कर लोग लाभान्वित हो सके, अपनी आध्यात्मिक चेतना का परिमार्जन कर सके। आखिर गुरु चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हुआ करते हैं। हरिंद्रानंद ने कहा कि आपकी बात में तो दम है, मैं आपको समझता भी हूँ और जानता भी, परंतु आज व्यक्ति स्वार्थ की आत्मघाती पगडंडियों पर बढ़ता जा रहा है। भारत की अमूल्य निधि अध्यात्म पर समय की धूल जम गई है। विज्ञान ने तो अपनी खोज की ऊंचाई प्राप्त कर ली है, किंतु आध्यात्मिका ने सनय सनय अपनी ऊंचाई खो दी है। व्यक्ति की चिंतन धारा जागतिक हो गई है। धर्म का मेरुदंड अध्यात्म आज कमजोर पड़ गया है। अध्यात्म के आलोक स्तंभ सदगुरुओं का अभाव दृष्टिगोचर होता है। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन तेज आंधियों के बीच दीपक जलाना दुष्कर लगता है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल